को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उस तिथि की ओर देखने पर आज संविधान सभा के काम को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन पूरे हो गए। सच कहा जाए तो अधिक अच्छी बातों को की खोज कर उसका चयन करना अभिनंदनीय है। इसके लिए मसौदा समिति गर्व महसूस करती है। स्वयं की सदोष उपसूचनाओं को वापस लेकर तथा उस स्थान पर अधिक अच्छी उपसूचनाओं को स्वीकार करने का साहस यदि प्रारूप समिति ने नहीं दिखाया होता तब मसौदा समिति कर्तव्यच्युत होकर उस पर अहंकार का आरोप हुआ होता। एक व्यक्ति का अपवाद छोड़ दे तो समस्त सभागृह ने मसौदा समिति की कार्य का गुणगान किया है। इसका मुझे बहुत आनंद हो रहा है। प्रारूप समिति को धन्यता महसूस हुई होगी। अखिल सभागृह में इतने उदार मन से उनके कार्य का गौरव किया है। संविधान सभा के सदस्यों ने तथा मसौदा समिति के मेरे सहयोगी मित्रों ने व्यक्तिगत तौर पर मुझ पर जिस अभिनंदन की वर्षा की है उससे मैं इतना अधिक गौरवान्वित हुआ हूँ कि मुझे कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। संविधान सभा में प्रवेश करते समय मेरे मन में अछूत समाज की कल्याण के सिवाय कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। संविधान सभा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मेरा चयन होगा, इसका मुझे स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जब मेरा चयन किया जाएगा तब तो आश्चर्य की सीमा भी नहीं रही थी। मेरे से बड़े अधिक योग्य तथा अनुभवी लोग मसौदा समिति में थे। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर उनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। फिर भी संविधान सभा ने मुझ पर विश्वास रखकर अपना प्रतिनिधि चुना तथा देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए संविधान सभा का अत्यंत ऋणी हूँ। संविधान निर्माण करने के लिए मेरा जो गौरव किया जाता है, मैं अकेला हिस्सेदार नहीं हूँ। भारत सरकार ने संवैधानिक सलाहकार सर BN राव, इन्हें भी संविधान का श्रेय देना होगा। उसी तरह प्रारूप समिति के सदस्य को भी संविधान के निर्माण का श्रेय देना होगा। तथापि इससे भी अधिक श्रेय सरकार के प्रमुख ड्राफ्टमैन श्री SN मुखर्जी को देना चाहिए। उन्होंने क्लिष्ट स्वरूप में सूचनाओं को सरल तथा कानूनी भाषा में प्रस्तुत किया है। मुखर्जी के अधीनस्थ काम करने वाले लोगों के उल्लेख नहीं टाला जा सकता है। वजह यह है कभी कभी उन्हें मध्य रात्रि तक काम करना पड़ता है। यह सब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है। यही एक दल है जो हुकूमत के दबाव में रहकर सारे लोग मौन रहते हैं, तब वह संविधान सभा का कामकाज निरस्त होते हुए होता तो परंतु संविधान सभा में कुछ विद्रोही सदस्य भी थे। मैं उनका भी आभार मानता हूँ। भारतीय संविधान का मूलभूत आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, मेरे YouTube परिवार के सदस्य जो लोग नए जुड़े हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। सिद्धांतों को विशद करने का मुझे जो अवसर मिला वह अवसर इन विद्रोही सदस्यों के विरोध के कारण ही प्राप्त हुआ। अंत में मैं अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।
संविधान सभा के सदस्यों के प्रति आपके द्वारा दिखाया गया सौजन्य अविस्मरणीय रहेगा। कानून के नाम पर संविधान तैयार करने के काम में अवरोध उत्पन्न करने को आपने अनुमति प्रदान नहीं की, इसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ हम लोग सुनते हैं। तो आप लोग जो जितने भी इस कहानी को मैंने अपलोड किए हैं, आप लोग जाइए और सुनिए, बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक, और किस तरीके से हमारे पास्ट में हमारे ग्रेटेस्ट क्या कहते हैं, एक सोशल रिफॉर्मर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब जी किस तरीके से सामाजिक अन्याय का मुंह तोड़ जवाब दिए। ये सुनना काफ़ी रोचक है हम लोग के लिए। जय भीम, जय अम्बेडकर साहब।